कि कुछ कटिंग चाकू होंगे साइज रिडक्शन में। सपोज करें ये एक किसी चीज़ का साइज रिडक्शन होना है, तो चाकू होंगे और चाकू ये इसके ऊपर कट कर रहे होंगे। तो ये जब रोल करेंगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में कट जाएंगी ना, ये मटेरियल। ठीक है, तो कटिंग का इस तरह से होगा। देन है कंप्रेशन मतलब दबाव, एक तरह से दबाव। ठीक है, तो कंप्रेस हो रही होगी चीजें तो फिर साइज रिड्यूस हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इम्पैक्ट कहाँ आता है? इम्पैक्ट का क्या मतलब है? इम्पैक्ट जब एक किसी चीज पर दूसरी चीज का फोर्स लगता है, इम्पैक्ट वहां पे होता है। तो कोई ऐसा मिल होगी, कोई ऐसी कटिंग मिल होगी या कोई ऐसा एपरेटस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा जो इसको इम्पैक्ट मतलब कि वो मटेरियल होंगे काफी, तो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा और कट हो रहा होगा। देन एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है? एक तरह से हिंदी में समझ लो घिसाव, मतलब कि कुछ चीजें होंगी ऐसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस मशीन के अंदर, जहां यहां ऐसे मटेरियल फंस रहे होंगे और इनमें रगड़ लग रही होगी। तो जब बार बार रोटेट होता रहेगा तो उससे रिड्यूस हो जाएगा। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इम्पैक्ट एंड एट्रीशन का मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा होगा, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर प्रेशर भी डाल रही होगी, और वो एट्रीशन मतलब कि और उसके बीच में घिसाव भी हो रहा होगा, तो साइज रिडक्शन हो रहा होगा। अब हम कुछ ही मिल पढ़ेंगे या कुछ ही तरीके देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। तो पहली कौन सी है? कटर मिल। कटर मिल को मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या होंगे उसके अंदर, मेन कटर होंगे, बस ऐसे ही आप समझ सकते हो। मटेरियल क्या होगा तब जब ये ऐसे राउंड गोल गोल घूमेंगे तो वो मटेरियल जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पढ़ो जरा। द साइज रिडक्शन, साइज का रिडक्शन इज डन बाय कटिंग, कटिंग के द्वारा होगा, विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ, मतलब एकदम अच्छे से, एकदम धारदार, ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, धारदार चाकू, नाइफ, उसमें ब्लेड लगे हुए होंगे, किसमें? कटर मिल में। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगर है या नहीं है। ये नजर आ रही है आपको? ठीक है, ये एक रोटेटिंग नाइफ है ना, ब्लेड है ये जो रोटेट कर रही है, ये रोटेशन ऐसे होगा इसमें। ठीक है, ये रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये घूमेंगे। ठीक है, हॉपर, ये मतलब कि हॉपर का क्या मतलब है? हॉपर का क्या मतलब है? हॉपर का मतलब है जिसमें कि सैंपल डाला जाएगा, ऊपर से नीचे सैंपल आएगा और नीचे ये ब्लेड जा रहे होंगे। तो आप सपोज कर सकते हो ये तो इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से मैंने दिखाई दिया, ये इस तरह से घूम रहे हैं, ऊपर से नीचे मटेरियल आएगा, ऊपर से नीचे जब मटेरियल आएगा और ये घूम रहे होंगे तो इसको कट करेगा, और ये रोटेटिंग, ये इस तरह से ये प्रॉपर घूमते रहेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से कलेक्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट नीचे से कलेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइज का। ठीक है, मान लो ऊपर से गया है इस साइज का, ये साइज, ये नीचे से कट करते हुए, ये यहाँ पे कट करते हुए ये इनको काटा, इन्होंने, ये इनको काटा, और ये लास्ट में प्रोडक्ट जो मिला है हमें, ये सिंपल छोटे छोटे प्रोडक्ट हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, ठीक है। स्टेशनरी लाइफ, स्टेशनरी ब्लेड, चाकू, स्टेशनरी मतलब जो अपनी जगह पर मूव नहीं कर रहे, वो यहाँ पे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे। यूजेस देख लो अब इसके। साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, तो ये इस यूज में आता है जो सॉफ्ट मटेरियल है, नेचर से भी जो मिलते हैं, प्रकृति से, प्लांट से, उनमें ये यूज किया जाता है। कौन सी मिल है बच्चों? ये कटर मिल। ठीक है, चाकू से कट जाएगी, चाकू टाइप होंगे। रूट्स देखो, ये नजर लिखा भी है, रूट्स, वुड बिफोर एक्सट्रैक्शन। अब वुड मतलब लकड़ी, जैसे कोई भी चीज है, सपोज करो चंदन की ही लकड़ी है, चंदन का हमें सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, चंदन की लकड़ी है, तो अब वो लकड़ी तो ऐसे होगी ना, तो पहले उसको नॉर्मल हथौड़ा से, मतलब नॉर्मल हम टुकड़ों में काट लेंगे, नॉर्मल जो प्रोसेस होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जो ये इसका पार्ट है, ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट लेके इस कटर मिल में ऊपर से फीड करे जाएंगे, फिर उसका बुरादा टाइप बोल सकते हैं, फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। मार्केट में आता भी है चंदन वगैरह का। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। रोलर मिल, रोलर मिल देख सकते हो बाबू, रोलर मिल क्या है?
ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाबुओं बच्चों सही से पढ़ लो, नहीं तो एग्ज़ाम में बैक लग जाएगी। और आपको मैं बता दूं, बी फार्मा के बच्चों के लिए भी या फिर डी फार्मा के बच्चों के लिए भी, डी फार्मा के बच्चों के लिए भी, कि अगर जैसे डी फार्मा के बच्चे हैं 2 ईयर में आपको कंप्लीट करना है, अगर किसी पर्टिकुलर केवल एक सब्जेक्ट में ही बैक आती है तो उसकी एग्ज़ाम मान लो आपने 1 साल बाद दिए, मतलब सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर की रह गई, 1 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन पीसीआई में नहीं होगा। जब तक टोटल डिप्लोमा डिग्री तब मानी जाती है जब तक कि बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हो जाओ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो और डेली कम से कम, डिप्लोमा के बच्चे कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ें और बी फार्मा के बच्चे कम से कम डेली 3 घंटे पढ़ें। ठीक है, तभी एक अच्छे से रूटीन में आपका सेमेस्टर पूरा हो सकता है विदाउट बैक के। रोलर मतलब क्या है बच्चों? रोलर मतलब क्या? रोल हो रहा होगा। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। तो रोलर मिल क्या है? ठीक है, अब देखो रोलर मतलब रोल हो रहा था, मैंने बताया ही था। तो ये एक रोलर ये है, एक रोलर ये है, इनके ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये देख सकते हो ये इस साइड में रोल हो रहा है, ये इस साइड में रोल हो रहा है। जब रोल हो रहा है तो इनके बीच में ये मटेरियल आया, ये कितना साइज का देख सकते हो आप, कितने साइज का ये आया, फिर उसका साइज ये हो गया, फिर धीरे धीरे मिक्स होता गया, फिर ये हो गया, धीरे धीरे हमारा लास्ट में मटेरियल का ये साइज मिल गया हमें। तो थोड़ी सी 2-3 लाइनें आप समझ गए ना। ये एक रोलर है, एक ए रोलर है, देन ये बी। ठीक है बच्चों, ये सही से लिख लेते हैं ए। थोड़ा सा पढ़ लो, द मटेरियल इज क्रश्ड, कचुम्बड़ बन जाता है, क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब बताओ इस पे क्या लग रहा है? ये तो मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं, इन पे क्या लग रहा होगा? प्रेशर लग रहा होगा ना, प्रेशर मटेरियल पे। तो बस ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे समझ लो सही। तो ये हमें थोड़ा सा और इस तरह से आगे बनाना, तो प्रेशर लगेगा तो मटेरियल आगे को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे अब देख लेते हैं। हैमर मिल, हैमर मतलब वैसे हिंदी में हैमर क्या बोलते हैं? हथौड़ा, हथौड़ा होता है ना बच्चों, तो इसका क्या मतलब है? हथौड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। मैंने बताया था जब एक चीज़ दूसरे पे पड़ती है, एक चीज़ ये मटेरियल है, इसके ऊपर प्रेशराइज फॉर्म में कुछ दबाव डाला जाए, प्रेशराइज फॉर्म में तेजी से दबाव डाला जाए, ठीक है, यानी कि एक चीज़, ये चीज़ दूसरे पर प्रेशर डाल रही है, एक तरह से फोर्स डाल रही है, तो वो इम्पैक्ट कहलाता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट दैट इज मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी। मटेरियल चाहे हिल रहा हो या नहीं लिख रहा हो या अपनी जगह पे हो, एंड इज हिट, हिट मतलब कि उससे मिलेगा, हिट होगा एकदम फोर्सफुली, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ से, बाय मूविंग एट हाई स्पीड, कोई ऐसी चीज़ जो हाई स्पीड पे मूव कर रही है, सपोज करो ऐसे समझ लो ये, और ये हथौड़ा है, ठीक है, ये किसी मोटर से बना हुआ है और ये बार बार घूमता है और अपनी जगह पर आ जाता है, बार बार घूमता है अपनी जगह। अब यहाँ पे किसी ने मटेरियल रखा इतना, तो ये हथौड़ा जब घूमा इससे टकराया तो ये तो 2 हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये 2 हो गए, अब एक ये हो गया, एक ये आ गया, फिर घूम रहा है, फिर इस 2 के 4 हो जाएंगे, तो ऐसे समझ लो। अब देख लो ये यहाँ पे ये हैमर है, हैमर है और हैमर है, यहाँ पे फीड डाला गया, मतलब कि क्या डाला गया? मटेरियल डाला गया, और ये इतनी तेज तेज घूम रहे हैं। जब ये तेज तेज घूम रहे हैं, ये इस तरह से घूम रहे हैं, और जब तेज तेज घूमेंगे तो मटेरियल जो ये है, ये जो मटेरियल है, चारों जगह जो मटेरियल है, तो इसका थोड़ा थोड़ा मटेरियल टकराएगा, चूरा होगा और चूरा होगा, फिर दूसरी, ये तो घूमते ही रहेंगे ना, ये तो बच्चे घूमते ही रोटेट होते रहेंगे, तो यहाँ से मटेरियल आपस में नीचे होके पाउडर की फॉर्म में गिरने लगेगा। प्रोड्यूस इमीडिएट ग्रेड्स ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर, मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर, मतलब बहुत पतला पाउडर भी नहीं और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि इतना मोटे मटेरियल भी नहीं और इतने बारीक भी नहीं, अपना एक नॉर्मल वे में पाउडर ये इंटरमीडिएट पाउडर बना देता। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो नेचुरल में मिलते हैं वो भी, जो हम केमिकली होते हैं वो भी,
और पैरासीटामोल वगैरह के पाउडर वगैरह और भी जितनी चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर केमिकल्स हैं उनका साइज अगर ज़्यादा है तो वो प्रोसेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है और जो किसके क्या प्रिंसिपल है इसका, इम्पैक्ट मतलब कि प्रेशर से तोड़ना, एक तरह से प्रेशर से तोड़ रहा है। समझ में आएगी बच्चों? कोई बात नहीं। अब एक बॉल मिल और पढ़ते हैं। बॉल मिल के बाद साइज सेपरेशन हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलो बच्चों, बॉल मिल, तो बॉल मिल का ऐसे समझ लो, एक पर्टिकुलर ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर बॉल भरी गई हैं। ठीक है बच्चों, बॉल भरी गई हैं। अब बॉल इतनी सारी हैं इस तरह से। अब इसमें एक ऐसे मटेरियल भर दिया है जिसका, सॉरी ये मटेरियल जिसका हमें साइज छोटा करना है। तो जब बॉल प्रेशराइज बॉल होंगी, इधर उधर चलेंगी, तो ये मटेरियल टूटेगा ना, घर्षण नहीं होने का, इसमें टकराएंगी नहीं। तो जब टकराएंगी फोर्सफुली तो मटेरियल छोटा साइज में टूटेगा, बस इसी पे है। इसको घर्षण को जो मैंने बताया था इसको बोलते हैं एट्रीशन। तो बॉल मिल किस बेस पर है, एट्रीशन पे। ठीक है बच्चों, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मतलब प्रेशर भी डलेगा और एट्रीशन मतलब कि एक तरह से घर्षण भी होगा, इनसे घर्षण होगा तो भी छोटा होगा, और तेजी से वस्तु पे लगेंगी भी तेजी से। इसमें मतलब कि इम्पैक्ट क्या होता था, जब कोई एक चीज दूसरे मटेरियल पे या किसी चीज पर तेजी से लगती है, फोर्सफुली लगती है, तो क्या बोलते थे, इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी काम कर रहा है और बॉल आपस में भी तो आपस में घर्षण कर रही है ना, बॉल और मटेरियल आपस में घर्षण कर रहे हैं। तो एंड इम्पैक्ट एंड क्या हो गया, एट्रीशन, दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये स्टैंड है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, ये बॉल है, ये क्या है, बॉल है ये, और ये क्या है, ये मटेरियल है। बॉल और मटेरियल का मूवमेंट होगा बॉल का, तो ये इन पे एट्रीशन होगा, इम्पैक्ट डलेगा प्रेशर से, तो ये टूटने लगेंगे। थोड़ी देर बाद इनको कलेक्ट कर लो, बस सिंपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, प्रोड्यूस वेरी फाउन पाउडर। अब बॉल इतनी सारी हैं कि लगते रहेंगे मटेरियल पे, लगते रहेंगे तो फाइन पाउडर बन जाएगा। एंड रिड्यूस साइज अ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हार्डनेस, मतलब कि क्या है ये, अगर कुछ मटेरियल ऐसा भी डला है कि कुछ ज़्यादा हार्ड है, कुछ उसके मॉलिक्यूल कह रहा हूँ सॉरी, कुछ उसके पार्ट ज़्यादा हार्ड हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट हैं, ये हर एक को एक समान तरीके से ही तोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं साइज सेपरेशन।